We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। बॉलीवुड में एक फेमस गीत है, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, ए जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच यही चल रहा है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे हैं। कल तक जो एक दूसरे के सबसे करीब जान पड़ते थे, आज वो एक दूसरे के खिलाफ तलवार भांजे खड़े हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान दुनिया भर में ट्रंप और मस्क की जोड़ियों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। एकदम शोले फिल्म के जयवीरू की तरह एक दूसरे के जिगरी यार, एक सुर में एक ही बात, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। एलन मस्क की खुशी का ठिकाना नहीं था। ट्रंप की जीत के लिए उन्होंने कई बार अमेरिकियों का शुक्रिया अदा किया। जयवीरू की दोस्ती अब चकनाचूर हो चुकी है। जिगरी दोस्त अब कट्टर दुश्मन हो चुके हैं। तारीफ के बजाय अब जुबान पर आरोप ही आरोप हैं। वन बिग ब्यूटीफुल बिल पर मतभेद से शुरू हुआ ये विवाद इतना बढ़ गया है, अब मामला तू तू मैं तक पहुंच गया है। दोनों सोशल मीडिया पर किसी जानी दुश्मन की तरह झगड़ रहे हैं। तलवार ऐसे खिंची है कि मस्क ने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनाने तक की मांग कर दी है। हालांकि ट्रंप दावा कर रहे हैं कि जिस बिल पर विवाद है उसके बारे में मस्क को पहले से ही जानकारी थी। ट्रंप के इस बयान से एलन मस्क का पारा और चढ़ गया। मस्क इतने नाराज हो गए कि उन्होंने ट्रंप के दावे को झूठा बता दिया। मस्क ने लिखा कि ये झूठ है, मुझे ये बिल कभी नहीं दिखाया गया और इसे आधी रात को इतनी जल्दी पास किया गया कि कांग्रेस के किसी भी सांसद को इसे पढ़ने का मौका तक नहीं मिला। मस्क के पलटवार से ट्रंप की थ्योरियां और चढ़ गईं। उन्होंने ट्रुथ सोशल पे लिखा कि एलन मेरे लिए परेशानी बन रहे थे, मैंने उन्हें जाने के लिए कहा। मैंने उनका इलेक्ट्रिक वाहन मैंडेट खत्म कर दिया, जो लोगों को ऐसी इलेक्ट्रिक कारें खरीदने के लिए मजबूर करता था जिन्हें कोई नहीं चाहता था। उन्हें महीनों से पता था कि मैं ऐसा करूंगा, फिर भी वो पागल हो गए। दरअसल बाइडेन सरकार ने पेट्रोल डीजल की गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए एक बिल बनाया था। इस बिल में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर दिया गया था। ट्रंप ने जैसे ही अमेरिका की सत्ता संभाली, वो इस बिल के खिलाफ हो गए। ट्रंप का तर्क है कि लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये गाड़ियां महंगी होती हैं। ट्रंप के इस बिल से एलन मस्क इसलिए नाराज हैं क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी पर टिका हुआ है। लिहाजा मस्क बेहद नाराज है और ट्रंप को एहसान फरामोश तक बता रहे हैं। मस्क ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि मेरे बिना ट्रंप चुनाव हार जाते, डेमोक्रेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पर कब्जा कर लेते और सीनेट में रिपब्लिकन 51 से 49 के अंतर से जीतते। यह एहसान फरामोशी है। हालांकि ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वो मस्क के समर्थन के बिना भी चुनाव जीत जाते। मस्क के एहसान के जवाब में वो अपना एहसान भी गिना रहे हैं। पर अब भी जिगरी दोस्त रहे ट्रंप और मस्क में बयानबाजी एहसान गिनाने तक नहीं रुकी। अब बारी एलन मस्क की थी। उन्हें ट्रंप पर आरोपों की बौछार कर दी। मस्क ने दावा किया है कि ट्रंप का नाम जेफरी एप्स्टीन की फाइलों में शामिल है। मस्क ने एक्स पर लिखा, अब समय आ गया है असली बम गिराने का। डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइलों में है, यही वजह है कि इन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। डोनाल्ड ट्रंप, आपका दिन शुभ हो। मस्क ने यह भी लिखा कि इस पोस्ट को भविष्य के लिए नोट कर लें और जल्द सच्चाई सामने आ जाएगी। दरअसल जेफरी एप्स्टीन एक अरबपति और कुख्यात फाइनेंसर था। एप्स्टीन पर नाबालिग लड़कियों के शोषण के आरोप लगे थे। एप्स्टीन के खिलाफ तस्करी के भी आरोप लगे थे। साल 2019 में गिरफ्तारी के बाद जेल में ही एप्स्टीन की मौत हो गई थी। जेफरी एप्स्टीन की कॉन्टैक्ट लिस्ट को एप्स्टीन फाइल्स कहा जाता है, जिसे कोर्ट ने सीलबंद रखा है। मस्क का दावा है कि इस फाइल में ट्रंप का भी नाम है। मस्क के इस आरोपों पर ट्रंप ने भी पलटवार किया और लिखा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि एलन अब मेरे खिलाफ हो गए हैं, लेकिन उन्हें पहले ही कर लेना चाहिए था। संकेत साफ है कि जिस दोस्ती की दुनिया कसीदे पढ़ती थी, जिस दोस्ती की मिसालें दी जाने लगी थी, अब वो टूट चुकी है। हालत यह है कि अब ट्रंप भी मस्क से फिर से दोस्ती होने की उम्मीद लगभग छोड़ चुके हैं। वो कहते हैं ना, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, और जहां अति होती है उसकी इति भी हो जाती है।
दरअसल 2024 में दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद से ट्रंप ना दोस्त कम बनाए, दुश्मन ज्यादा बनाए। हालात ये हैं कि अमेरिका के यूरोप से संबंध खराब हुए, कनाडा से संबंध बिगड़ गए और दोस्त मस्क की राहें जुदा हो गई। आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को IMF से मदद देने पर भारत से भी संबंधों में खटास आ गई। इस बीच ट्रंप के दोस्त से दुश्मन बने मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में बड़ी कामयाबी मिली है। स्टारलिंक को भारत के टेलीकॉम विभाग से सैटेलाइट इंटरनेट सेवा का महत्वपूर्ण लाइसेंस मिल गया है। यह लाइसेंस कंपनी को भारत में अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने के और करीब ले आया है। स्टारलिंक तीसरी कंपनी है जिसे यह लाइसेंस मिला है। इससे पहले OneWeb और रिलायंस जियो को भी अनुमति मिल गई है। मस्क की कंपनी पिछले कई साल से भारत में अपनी सर्विस शुरू करना चाहती है। स्टारलिंक एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है। ये लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस है। इसकी मदद से दुनिया के दूर दराज के इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाया जा सकता है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।